550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है। गत चुनाव में 10 में से 9 सीटें आपने एनडीए की झोली में डाली थी ना भाई? एक क्यों छोड़ दिया? यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बने। तो मुझे बताओ, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने रखा? अरे जोर से बोलो, किसने रखा? संविधान का अनुवाद मैथिली में किसने किया? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। कोई भी बीमारी आए, दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा भैया। हमने 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीता मैया की। माननीय जिलाध्यक्ष विनय पासवान जी स्वागत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी का। भाई अमित शाह जी का। मैं आग्रह करूंगा संजय सिंह पप्पू
वो माननीय अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। संजय सिंह पप्पू स्मृति चिन्ह देकर उनको अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत अभिनंदन करें। संजय सिंह पप्पू उनको स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बड़ा हर्ष के समय देश के राजनीतिक चाणक्य, देशक लौह पुरुष, नव भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी मिथिला के धरती पर, अलीनगर के धरती पर आयल छे। उठ के खराब होकर 1 मिनट तक ताली के गड़गड़ाहट से इनकर अभिनंदन बंदन चंदन करी और देशक यशस्वी गृह मंत्री मिथिला के वास्ते जे काम केलन हन, जानकी माँ सीता के भूमि पूजन पर मंदिर निर्माण केलन, 370 धारा हटेलन। आए निश्चित रूप से मिथिला के विकास के वास्ते दिन रात तत्पर रहलन, बिहार के विकास के लिए तत्पर रहलन। एहन आदरणीय अमित शाह जी का हम अभिनंदन बंदन चंदन करे थी। समय का अभाव है, आए हम सब हर्ष उल्लास से हर्षित थी जे आए अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी आब के अहाँ लोगन हुनकर सुनै ले आयल छी। आइ क्षेत्र का आदरणीय मैथिली ठाकुर जे हमार प्रत्याशी छथि, आदरणीय मदन सहनी जी जे हमार प्रत्याशी छथि, आदरणीय विनय चौधरी जी, सबके वास्ते एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन बंदन संदन करी। और सुजीत कुमार जी भी। अब हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सिया राम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, गोपाल जी ठाकुर, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय सांसद अशोक यादव जी, राज्यसभा की सांसद बहन धर्मशिला गुप्ता जी, श्री हरीश सहानी जी, श्री सुनील चौधरी जी, हमारे यूपी के नेता उपेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विनय पासवान जी, स्वर्णा सिंह जी, श्री पप्पू सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, अलीनगर से हमारी प्रत्याशी बहन मैथिली ठाकुर जी, मैथिली जी आगे आइए आप। गोरा बराम से श्री सुजीत कुमार जी, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल जी, बहादुरपुर से मदन सहनी जी। भाई ये पांच लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। दरभंगा वालों जिताओगे क्या?
अरे जोर से बोलो, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे क्या? बैठिए आप सभी लोग। और आज एक कार्यक्रम में दरभंगा से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले सीता मैया की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, सीता मैया की। श्याम माई, दुर्गा स्थान मंदिर, तिलकेश्वर महादेव, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब महाकवि विद्यापति, महान दार्शनिक मंडन मिश्र, विदुषी उभया भारती और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं मिथिला की धरती से स्वर कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है। और उसके साथ साथ स्वर्गीय कोकिला जी को, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति का, कला का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 6 नवंबर को चुनाव है, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। भाइयों बहनों, मैं तो मिथिला वालों का, दरभंगा वालों का धन्यवाद करने आया हूं। गत चुनाव में 10 में से 9 सीटें आपने एनडीए की झोली में डाली थी ना? भाई एक क्यों छोड़ दिया? एक छोड़ोगे क्या? भाइयों बहनों, इस बार यहां से प्रण कर कर जाना है। 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालना है, नरेंद्र मोदी की झोली। भाइयों बहनों, मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान, मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। भाइयों बहनों, हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की है। मैं एक एक कर कर पूछूंगा, किसने किया? ये सब मोदी जी ने किया है। आप बताएंगे मोदी जी ने किया? जरा जोर से बोलो, बताएंगे? तो मुझे बताओ, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने रखा? अरे जोर से बोलो, किसने रखा? संविधान का अनुवाद
मैथिली में किसने किया? मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मखाना बोर्ड की स्थापना किसने की? और अंत में इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है भाई? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। रामलल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। और अब तो सहूलियत भी हो गई है। एक गोपाल जी कब का पीछे पड़ा था, इनके आग्रह से मोदी जी ने यहां दरभंगा एयरपोर्ट भी बना दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट भी। भाइयों बहनों, ये मधुबनी पेंटिंग हमारा सालों से हमारे घर की दीवारों पर हम सम्मान के साथ रखते थे। मोदी जी ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग देकर वहां के यहाँ की दीवार की जगह वहां के दरबार में भी लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी अभी बिहार का दूसरा आईटी पार्क यहां बना और यहां पर सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी,
धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाई ये दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित तो किया ही, अभी अभी जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स 28% और 18% से कम कर कर 0% और 5% किया। हमारे देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से हमारे अर्थतंत्र को 4थे नंबर पर मोदी जी लाए हैं, 4थे नंबर पर लाए। अरे दरभंगा वालों, क्या खुश हो जाते हो भाई? 4था नंबर ठीक नहीं है। 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे, 3रे। और भाइयों बहनों, मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से बाईपास रेल लाइन बनाई। और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। दरभंगा से लखनऊ अमृत भारत ट्रेन बनाई और अब सीतामढ़ी से अयोध्या भी
हमारी अमृत भारत ट्रेन जाने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट हमने बनाया, 200 बेड की क्षमता वाला स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाया और एक गोपाल जी गड्ढे में बैठ गए थे। एम्स नहीं बनना था, एक गड्ढे में बैठकर अनशन दिया और दरभंगा का एम्स बनने की शुरुआत भी हो गई। किसी को यहां से पटने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आए दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा भैया। अब बहुत सारे लोग हमारी जीविका दीदी कहते हैं इलाज कैसे कराए, रुपया लगेगा। अरे कोई रुपया नहीं लगेगा, 5 लाख तक का इलाज नरेंद्र मोदी फ्री करने वाले। इस देश में 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हर गरीब को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़ा देने आया हूं, सिर्फ बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। बिहार में 44 लाख घर बन चुके और 30 लाख मोदी जी ने अप्रूव कर दिए हैं। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। जल जीवन मिशन से 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी भेजा। और जोर से ताली बजाना भाई, मखाना बोर्ड की स्थापना भी नरेंद्र मोदी ने कर दी। पश्चिमी कोसी नहर, कोसी का पानी रामचंद्र जी के समय से बिहार में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अरे जोर से बोलो, लाता है या नहीं लाता है? मिथिलांचल में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 25 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। और ये 10,000 तो शुरुआत है। ये 10,000 के आधार पर आगामी 4 साल में हर जीविका दीदी को 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख तक का। सभी बिहारियों के घर से 125 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। और जल्दी 30,000 आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। भाइयों बहनों, इतने सारे युवा बैठे हैं ना युवा, जरा जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाओ जरा। भाई, राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताएं बहनें भी बताए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को
भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। अभी अभी कल ये लालू जी ने कोई प्रभारी बनाया, मैं तो नाम भूल गया उनका। वो पूछते किसको टिकट दिया, पहले बार किसको टिकट दिया। मैं बता देता हूं, मैथिली जी आप आगे आइए। हमने ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है? बैठिए, आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अगर बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो, राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई, कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई, मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने सड़क और पुल 4 लाख करोड़ के बनाए, रेलवे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट में 2000 करोड़, दरभंगा के अलावे पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया और 24,000 करोड़ से बिजली के कारखाने डाले। मगर एक बात मैं दरभंगा में कहकर जाता हूं, जो मेरे मन की बात है। भाइयों बहनों, आदि शंकराचार्य के जमाने से ये दरभंगा, हमारा मिथिलांचल विद्वानों का प्रदेश रहा। यहां सैकड़ों पांडुलिपियां दुनिया भर का ज्ञान समाये हुए पड़ी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक म्यूजियम हम 500 करोड़ रुपए से बनाने वाले हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितनी भी पांडुलिपियां पड़ी है उसको हम संग्रहित करेंगे और विद्यापति से लेकर उभय भारती से लेकर मंडन मिश्र तक के सभी के
ज्ञान को संचित कर कर मिथिला को फिर से हम ज्ञान की नगरी बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, जब मोदी जी के हाथ से सीता मैया का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब सीता मैया और अयोध्या में राम लल्ला दोनों के प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ दरभंगा वालों, दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। पीछे रोड पर खड़े हैं वो भी उठाए, जरा दिखाई पड़ता है यहां से, उठाइए सभी। दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता मैया की जय सिया राम। भाइयों बहनों, 6 तारीख को पहले मतदान, फिर जलपान। 11 बजे के पहले कमल और तीर के निशान पर बटन दबाकर ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ कर दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे